साथियों, आज भैया नई नवेली दुल्हन लेने गए थे। आज भैया की शादी थी। वजह भी बड़ी खास थी। दोनों बहनों के लिए आज का दिन केवल शादी भर का दिन नहीं था। आज का दिन खास इसलिए भी था क्योंकि आज उनकी आने वाली भाभी जी का बर्थडे भी था। ये बात सुनकर अलका और अनुष्का के दिल में एक मीठा सा ख्याल आया कि अगर भाभी को आते ही सरप्राइज बर्थडे सजावट दिखे तो वो कितनी खुश होंगी। और भैया कहकर गए थे कि तुम्हें जरा सा खास ख्याल रखना पड़ेगा, वरना वो सोचेंगे कि हमारे घर में कोई उन्हें चाहता ही नहीं। लेकिन तभी शिवानी का ध्यान भैया और भाभी के कमरे की ओर गया। वो रूम बिल्कुल सादा पड़ा था, न कोई बेड ठीक से सजा हुआ था। दीवारें तो जैसे उदासी बयां कर रही है। दीदी सोचो, अगर भाभी जी इस हाल में रूम देखेंगी तो क्या होगा। वो सोचेंगी कि भैया ने उनके बर्थडे पर कुछ भी खास नहीं किया। हो सकता है वो नाराज होकर रो पड़े। और अगर उन्होंने कह दिया कि ऐसे घर में रहना ही नहीं, तो छोटी ने कहा, अरे अगर भाभी जी नाराज हो जाएंगी तो हमें तो दो नुकसान होंगे। पहले तो भैया हमें डांटेंगे और दूसरा हमारी नई दोस्त बनने से पहले ही चली जाएगी। दोनों बहनें हंसती हैं, लेकिन मन में यह तय कर लिया कि भाभी का कमरा और बर्थडे डेकोरेशन आज के दिन सबसे जरूरी है। अब सवाल था कि सजावट करेंगे कैसे। पैसे तो थे नहीं और मार्केट जाकर सामान लाना भी मुश्किल था, क्योंकि शादी के समय था और घर में भाग दौड़ लगी हुई। छोटी को याद आया कि भैया की शादी में से कुछ बर्थडे का सामान बचा था। फिर रंगीन कागज और गुब्बारे निकाले और एक एक करके दीवार पर लगाना शुरू किया। दोनों ने मिलकर पुराने अखबार से दिल के शेप बनाए और उन पर गुलाब के सूखे पंखुड़ी चिपका दिए। कमरे की दीवारें थोड़ी गंदी थीं, तो उन पर बड़े बड़े दिल और सितारे चिपका दिए ताकि देखने वाला सजावट पर ही ध्यान दे। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश न करना और अपनी इज्जत का ध्यान न रखना, यह हमारी गलती होती है। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है, क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ लड़की वाले आने वाले हैं और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया। मेहनत करते रहे और काटते रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे, ताकि सजावट न सिर्फ बैठने लायक हो, बल्कि देखने में भी 5 स्टार होटल से कम न लगे। धीरे धीरे रूम की सजावट तैयार हो गई। अब हमने उसके गुब्बारे और फूलों को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया, ताकि भाभी बैठकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह सजावट सिर्फ देखने का सामान नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। हमारी मेहनत लगभग पूरी हो चुकी है और हम दोनों बहनों के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ दिख रही है। अब देखना यह है कि लड़की वाले इस बार भैया को पसंद करते हैं या नहीं। साथियों, अब बर्थडे सजावट कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रूम सजा दिया, जिसे देखकर तो भाभी बहुत खुश हो गई।